थाने सारा ने राम राम। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक नगर के अंदर एक धनी व्यापारी रेवतो। दूर दूर ताई बिंगो व्यापार फैलेड़ो। नगर का सारा लोग भी व्यापारी को बहुत ही सम्मान करता। वो मन को बहुत अच्छो आदमी हो, सारा के प्रति सेवा भाव रखतो, दुख दर्द में सारा की मदद करतो। सारों की होने के बावजूद भी व्यापारी के संतान को नहीं, तो संतान ना होने की वजह वो बहुत ही दुखी रहतो। वो सोचतो भी मेरी मृत्यु के बाद में मेरो सारो व्यापार कौन संभालेगो और मेरे धन को धनी कौन हुएगो। तो भी ने उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा ही सताती रहती। तो भी व्यापारी ने एकर कणी बतायो भी अगर तू शिवजी भगवान का व्रत करे सोमवार ने तो तेरे जरूर संतान हुए। तो सुन गे वो व्यापारी पुत्र प्राप्ति की इच्छाओं सोमवार का व्रत रखने लग गयो। अब हर सोमवार का व्रत रखतो, शिव जी की पूजा करतो, कथा सुनतो, सुबह शाम शिव मंदिर जाके आनतो, शिवलिंग पर जल चढ़ानतो और शिव जी के सामने घी को दीपक जलानतो। तो यहाँ करता करता भी 2 साल हो गया। तो बिंगी भक्ति देख के माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होगी और बन शिव जी भगवान ने कहो कि स्वामी मैं चाहूँ कि थे व्यापारी की मनोकामना पूरी करो, मैं थारों वो निवेदन करूँ। तो पार्वती जी की बात सुन के भगवान शिव जी बोलिया कि पार्वती ई संसार के अंदर सारा ने बिंगे कर्मा के अनुसार ही फल की प्राप्ति हुए। जको प्राणी जिसो कर्म करेगो बिने बिंगो फल जरूर भुगतनो पड़ेगो। अच्छो करेगो तो अच्छो मिलेगो, अगर माड़ो करेगो तो बिन माड़ो कर्म भुगतनो पड़ेगो। और ओ व्यापारी जको अपनी पूजा इतनी श्रद्धा भाव करे, इंगी किस्मत में संतान सुख कौन लिखेड़ो, तो इन्हें संतान की प्राप्ति कोनी हुए। तो शिव जी के समझाने के बावजूद भी पार्वती मानन ने तैयार कोनी, बस बार बार एक ही रट लगाई रखी भी इंगी मनोकामना पूरी करो, इन्हें पुत्र प्राप्ति को वरदान दो। तो माता पार्वती के जिद के आगे शिव जी ने तो झुकनो पड़ियो और भी व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति को वरदान दे दियो। वरदान देने के बाद में भोलेनाथ माता पार्वती जी ने कहो कि मैं थारे जिद के कारण इन व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति को वरदान तो दे दियो, पर इंगो पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगो। तो भी राती भगवान शिव भी व्यापारी के सपने माया और बोलिया कि मैं तन्ने पुत्र प्राप्ति को वरदान दियो और तेरे पुत्र की आयु 16 साल ही होगी। तो भगवान के वरदान व्यापारी ना तो खुशी हुई और ना भी ने गम होयो। अब वो सोचे भी पुत्र की प्राप्ति होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अल्पायु हुएगो, जद हमारा सुख देखने का दिन आवेगा, जद हमारो बेटो मृत्यु ने प्राप्त हो जाएगो। पर व्यापारी शिव जी भगवान ने कुछ कौन कियो। वो पहला की तरह सोमवार का व्रत करतो रहो, विधिवत सुबह शाम शिव जी के मंदिर जानतो, घी को दीपक जलानतो, जल चढ़ानतो। यहाँ करता करता 10 महीना बीत गया। तो बिंगे घर एक बहुत ही सुंदर बालक जन्म लियो। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई, पूरे नगर के अंदर न्यूनतो दियो, सारान भोजन पर बुलाया। पर व्यापारी के मन में ना तो खुशी ही ना कोई गम हो, क्योंकि बिन पतो भी मारो बेटो अल्पायु है। जद बिंगो बेटो 12 साल को होयो तो व्यापारी आपके साले ने बुला गे और बा दोनों मामा भांजिया ने वाराणसी भेज दिया कि वो बिन पढ़ाई वास्ते ले जाओ। 4 साल बाद जद की पढ़ाई पूरी हो जाए वापिस ले आई। तो व्यापारी को बेटो आपके मामा के सागे शिक्षा खातर वाराणसी उठ गयो। व्यापारी आपके साला ने कहे गए बेजो भी रस्ते में जठे भी रुको तो बठे यज्ञ करता जाइयो और ब्राह्मणा ने भोजन कराता जाइयो, पूरो दान पुण्य करता जाइयो। तो सारी सामग्री व्यापारी आपके साले के सागे बेचती और वह मामे भांजे ने रवाना कर दियो। ई बात को ना तो मामे ने पतो और ना भांजे ने पतो। दोनों घरों चाल पड़िया और चालता चालता एक नगर में पहुंच गया। जके नगर में भी जागे रुकिया, भी नगर के ही राजा की बेटी को बिन दिन ब्याह। तो पूरे नगर ने अच्छी तरह सजाएडो, चारों कानी लड़ियां लाग रही, घीगा दीपक जगन लाग रहा, सजावट की चारा खानी कोई कमी कोनी। जिया ही ब्याह को टाइम हुयो तो टाइम पर बारात आ गई। पर बारात तो आ गई पर दुल्लो एक आंखों काणो। तो बिंग पिताजी ने बहुत चिंता हुई भी अगर राजा ने ध्यान लाग गयो भी मेरे बेटे की एक आंख कोनी तो गठे विवाह इनकार ना कर दे, ब्याह मना तो करेगो, सागे सजा उड़ देवेगो। जके बिंगी पूरे नगर में बदनामी भी वेगी। इन तरीके वो सोचन लाग रही और चिंता में बैठ्यो। तो बिंगो ध्यान एकदम व्यापारी के बेटे का नहीं गियो। तो वो सोचो भी वो बहुत सुंदर लड़को है,
तो इन्हें मेरे बेटे का कपड़ा परा के दूल्हो बना के राजकुमारियों एक बारी ब्याह करा दूँ और विवाह करने के बाद में इन खूब सारो धन दे के विदा कर देशूँ और राजकुमारी में मेरे बेटे घर रहे आप घरे ले जीशूँ। तो इन तरीका सोच विचार करके एर दूल्हे को पिताजी व्यापारी के साले कन गयो और जागे पूछो भी थारे सागे कौन है। जन वो कह भी यो तो मेरो वाणिज्य है, इन पढ़ाई वास्ते मैं लेके जान लाग रही हूँ। तो वो कह भी मेरो एक काम कर दियो थे, मेरो बेटो एक आँखों काणो है और राजा की बेटी सागे ब्याह तय हो गयो, पर अब मन ही बात को डर है भी जब राजा ने ध्यान लाग जेगो तो वो विवाह मना कर देगो, सागे माने सजा देवेगो। तो थे यहाँ करो थारे बाणजे ने दूल्हो बना के अभी राजकुमारी सागे फेरा दिला दियो, जको भी राजा धन देवेगो मैं सारो धन थाने देती छू। तो मामा ने तो धन मिलन की बात सुनी जी, तो मामो तो धन गो लालची धन की बात सुनता ही अरबन फट देने सी ब्याह का तरह हाँ कर दी और आपके भाणजे ने कह दियो और दूल्हे का वस्त्र लिया के आपके भाणजे ने परा दिया, पर आगे राजकुमारी सागे फेरा करवा दिया। फेरा बाद में व्यापारी को बेटो और राजकुमारी दोनों भोजन करन लाग रहा। तो व्यापारी को बेटो चुपचाप बैठो, राजकुमारी पूछो भी के बात है, थे तो उदास किया बैठा हो। तो वो तो साची बात ने छुपा कौन सको। बन राजकुमारी ने सारी बात बता दी और के भी मैं तो 4 साल वास्ते वाराणसी पढ़ने वास्ते जान लाग रही हूँ, अब जके के सागे तेरी विदाई वेगी, वो आदमी एक आंखों काणो है। तो राजकुमारी के भी कोई बात को नहीं, मैं आप ही संभाल लेती हूँ, थे चिंता ना करो, थे पढ़ाई वास्ते जाओ। तो राजकुमारी जागे सारी बात राजा ने बता दी। जब राजा ने आ सारी बातों को पतो चलियो तो बहुत ज्यादा गुस्सो आयो और राजकुमारी ने भेजणु मना कर दियो और बांगी बारात खाली लौट गई। राजा राजकुमारी ने पूछो भी बेटा जके व्यक्ति के सागे तेरा फेरा होया वो इन टाइम कट है। तो राजकुमारी बता दियो भी वाराणसी पढ़ने वास्ते गेड़ा है। तो बिना भी मामो भाणजी वाराणसी पहुंच गया और बठे पहुंच गए बन आपकी पढ़ाई शुरू कर दी। जब वो 16 साल को हुयो तो बन यज्ञ करवायो, यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणान भोजन करवायो, खूब अन्न वस्त्र धन को दान करियो। सारा काम निपटा गे रात ने जब वो सोयो तो शिव जी के वरदान के मुताबिक बिंगा 16 साल पूरा हो गया। तो बिंगो सुत्य सुत्य गोई जी निकल गयो। जी ही सुबह हुई तो मामो सोचन लाग्यो भी आज भाणजो उठ्यो कोनी। वो जागे उठाने लाग्यो, आवाजा लगाई तो बिंगो भाणजो तो बोले ही कोनी। बनकर ने जागे जोरों भी ना लागे आपके भाणजे ने आवाज लगाई तो देखियो तो बिंगो भाणजे में तो जान ही कोनी, वो तो मृत पड़ियो। तो देख गेर वो तो जोर जोर रोन लाग गयो। सोचा भी जागे मेरी बहन ने बने इनके जवाब देस्यो भी भगवान ओ के करियो, अब तो पढ़ाई पूरी होगी, अब तो मैं वापिस जान वाला। तो बिंगो बुरी तरह रोनो देख के आसे पासे का सारा लोग बठे इकट्ठा हो गया और सारा दुख प्रकट करने लग गया भी बहुत बुरो होयो, बेचारो कितनी दूर उठ पढ़ने वास्ते आयो और आए बाद ओ होयो। बिंग मामा ने भी दिलासा देवे भी कोई बात को नहीं भौणी ने कोई टाल तो कौन सके, होयो तो बुरो है पर इंग अंदर आपा के कर सका। पर वो लड़के को मामो जो को तो चुप रहने को नाम ही कौन लेवे, बुरी तरह रोवे विलाप करे। तो बीन टाइम ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी जान लग रहा। तो पार्वती जी की हो के प्राणनाथ है वो आदमी कितनी बुरी तरह रोन लाग रही है, मेरा उनके रोने का स्वर सुनी जाए कोनी। आप चला देखा की बात है। तो पार्वती माता 1-2 बारी की जन भोलेनाथ पार्वती ले गए और आप गए दृश्य रूप गए माँ बढ़ जागे देखियो। तो जागे पार्वती जी ने की कहो तो भी व्यापारी कोई पुत्र है जखन मैं 16 साल की आयु को वरदान दियो, अब इन आयु पूरी होगी तो इन तो जानो ही हो। तो माता पार्वती जी तो फिर जिद लेके बैठ गई कहीं बालक ने जीवन दान दियो, अगर इन्हें माँ बाप ने ध्यान लगेगो तो वहां पर के बीते गई। ई बालक को बाप थारो कितो पक्को भक्त है तो थाने इन्हें जीवन दान देनो ही पड़ेगो। शिव जी भगवान पार्वती जी ने समझाने की बहुत कोशिश करी पर पार्वती जी तो मानने ने तैयार ही कोनी, क्या बस इन बालक ने जीवित करो, एक ही बात की रट लगा के बैठ गई। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने फिर झुकनो पड़ियो और भी बालक ने जीवित होने को वरदान दियो। वरदान पाता ही वो बालक जीवित होके बैठ गयो और कहने लाग्यो कि मन तो बहुत गहरी नींद आई। तो बिंगो मामो कहने लाग्यो कि बेटा इसी गहरी नींद तो दुश्मन नहीं ना आवे, अब तेरी पढ़ाई खत्म होगी, आप ज्यादा अठा कौन रुका, आप आज ही आपने घर ही चलांगा। तो दोनों मामो भाणजो बठूं चाल पड़िया
चालता चालता भी नगर में जागे पहुंच गया। जठ बिंगो ब्याह हुयो। बठे जागे अभी नगर में यज्ञ आयोजन फेर करियो। जद बे मामो भांजियो यज्ञ करण लाग रिया तो बठो ही वो राजा की नहीं जान लाग रियो। तो राजा यज्ञ देखियो तो सोचो भी चलो 2 मिनट जागे आऊं। तो बठ जागे वन पर बैठ गयो। बन भी लड़के ने भी मामे ने देखा तो पहचान लिया भी ए दोनों तो राजकुमारी के विवाह मायड़ा। कठई ओ लड़को ही तो मेरो जवाई ना हुए। तो वहां दोनों ने ले गए राजा महल में आ गयो और बाद में राजकुमारी ने बुलाई। तो राजकुमारी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और आपके पिताजी ने बतायो भी हाँ इंगे सा गई मेरो विवाह हुयो। तो राजा कई दिना तक मान महल में रखा, खूब बांगी खातिरदारी करी। बियों बाद में खूब सारो धन दाई जो देगे राजकुमारी ने बिंग सागा विदा कर दी। तो व्यापारी को बेटो और बहू हर बांगो मामो बे सारा नगर का नहीं चाल पड़िया। बिन्ने बांगे घर में व्यापारी बिंगी पत्नी दोनों बेटे की प्रतीक्षा करा। तो बा सोच रखो अगर आपन आपने बेटे की मृत्यु को समाचार मिलियो तो आपा दोनों प्राण त्याग देस्या, जीने की कोई इच्छा को नहीं बाद में। इन तरीका हूँ एक एक करके दिन निकालन लाग रहा, बहुत ही उदास मन बैठिया। तो बने अचानक गाँव वाला की आवाज सुनी जी के मालिक मालिक बाहर आओ देखो कौन आया है, थारो बेटो आ गयो और सागे बहू भी ले गए आयो है। तो इन तरीके को समाचार माने सुनी जो तो वे बहुत ही ज्यादा खुश होया और जल्दी से आपकी पत्नी ले गए ए नगर के द्वार पर पहुंचा। तो देखा बंग बेटो और बहू बठ खड़िया। तो देख गए दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पूरे नगर में फिर खुशियां मनाई जी। और व्यापारी की पत्नी बहुत ही राजी मनु आपके बेटे बहू ने बधार के घरे लेगी। अब तो व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हो आराम शाम ने सो गयो। जिया ही व्यापारी नींद आई तो शिवजी भगवान आगे सपने में दर्शन दिया और कियो क्या मैं तेरे सोमवार के व्रत करनू और बिंगी व्रत कथा श्रद्धा भाव सुनना प्रसन्न होगे और तेरे बेटे ने लंबी आयु प्रदान करी। तेरी कुंडली में कोई संतान को योग को नहीं हो पर मैं तेरी पूजा पाठ और भक्ति हूँ प्रसन्न होगी। पहला तो तन संतान को वरदान दियो और भी हूँ बाद में अब बिंगी लंबी उम्र को वरदान दियो। तो जिये ही व्यापारी आपके बेटे की लंबी आयु के बारे में सुनियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुयो और भगवान को धन्यवाद करने लग गया। तो बोले शंकर तो बिन आशीर्वाद देगे अंतर ध्यान हो गया। जिये ही सुबह भी तो व्यापारी बहुत ही खुश हो गए। आपकी पत्नी ने सपने की सारी बात बताई और क्यों भी आपनो पुत्र और बिंगी लंबी आयु बिंगो आरोग्य जीवन सारों की बोले शंकर की कृपा है। तो आपा सारी उम्र जीते जियांगा भगवान बोले शंकर को व्रत रखांगा और श्रद्धा भाव कथा सुनी करांगा। तो साचो शिव भगत होने और सोमवार का व्रत करणु व्यापारी ने आपके जीवन का सारा सुख मिलिया। तो इन प्रकार अगर कोई भी आदमी सोमवार को व्रत विधि पूर्वक करे और व्रत कथा सुने तो बिंगी सारी मनोकामना जरूर पूरी वे। और भोलेनाथ की आशीर्वाद वो आपके जीवन के सारे सुखों को भोग करे। तो आई सोमवार की कथा सुन के थाने किया लगियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। और सागा ही अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। कमेंट करके वो भी बताइयो कि राजस्थानी में आ कहानी थाने किया लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। कल फिर मिलांगा एक नई कहानी के सागे।